हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 करेंगे जिसमें है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी अगर कोई हमारे पास चालक तार है, मान लीजिए ये चालक तार है। अब इस तार में अगर हम आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, धारा इस प्रकार से आगे गति करते हुए बढ़ती जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जो उस चालक तार के चारों तरफ है, विद्युत धारा अपने क्षेत्र में घूमती हुई जाती है। उसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक में क्या होता है, चुंबक अपने चारों तरफ क्या करता है, ऐसे इस प्रकार से बल रेखाएं बनाता है। तो ये क्या कहलाता है, यही बल रेखाएं जितनी दूर तक जाती हैं वही क्या कहलाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। बल रेखाएं जितना दूर तक चलती है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चारों तरफ अपना एक क्षेत्र बनाता है, तो वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव होता है यही विद्युत धारा का। तो जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों तरफ जब विद्युत धारा से प्रवाहित की जाती है चालक तार में, ठीक है, करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रयोग पर ओरस्टेड का प्रयोग। सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह ओरस्टेड ने बताया। इन्होंने कहा, इनका एक प्रयोग है। इन्होंने कहा कि 1820 में कहा कि किसी चालक तार, कोई चालक तार है और जब उसे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चारों तरफ उसके। ठीक है, अब इनके प्रयोग को समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ये इन्होंने यह इस चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई है जो स्वतंत्रता पूर्वक रखी हुई है। यह स्वतंत्र होने के कारण चुंबकीय यामोत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन की दिशा में है। यह स्वतंत्र होने के कारण किसमें है, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में है। यह सुई के ऊपर जो है यह एक समांतर एक तांबे का तार रख दिया गया है। ये चालक तार है आपका, तांबे का तार रख दिया गया है। तो जब धारावाही चालक तार में, इस तार में हम कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, अभी इसमें धारा हमने प्रवाहित नहीं किया, मान लेते हैं आई बराबर 0 है यहाँ पे। ठीक है, आई बराबर 0 है, तब मैं चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई है यामोत्तर में स्थित रहती है, तब जैसे है वैसे पड़ी रहती है। जैसे ही चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, अब इसे मान लीजिए इस चालक में हम कुछ धारा प्रवाहित, मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय सुई पूर्व से, इसे पूर्व से विक्षेप दिशा में कि विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। यह विपरीत दिशा में विक्षेप घूम जाती है, अर्थात सुई इसमें। ये तांबे के तार में प्रवाहित धारा की दिशा उल्टी करी जाए, अगर इसमें धारा को उल्टी कर देते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप उल्टी दिशा में होना शुरू हो जाएगा। अगर धारा इधर बह रही है तो चुंबकीय सुई ऐसे, धारा इधर बह रही है तो चुंबकीय सुई ऐसे, यानी उल्टा हो जाता है। तो चुंबकीय सुई के घूमने का क्या तात्पर्य हुआ, यहाँ पर चुंबकीय सुई घूमने का यह तात्पर्य हुआ कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसमें धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण चुंबकीय सुई क्या हो रही है, घूमती है। ठीक है, तो यही ओरस्टेड का प्रयोग था। ओरस्टेड का प्रयोग में कि अगर हम किसी चालक तार में लेते हैं, चुंबकीय सुई को रखते हैं, ये स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे इसको रख देते हैं एक केंद्र पर इसको, तो अगर इसमें धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं तो ऐसे
सेम स्थिति पड़ी रहती है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह विक्षेपित होना शुरू हो जाती है, घूमना शुरू हो जाती है। अगर धारा इधर से इधर प्रवाहित करते हैं तो ये दूसरा फिर उल्टा घूमना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यह सुई जो इसका इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है, इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह चुंबकीय सुई क्या करती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो ये ओरस्टेड का प्रयोग था। तब ओरस्टेड ने बताया कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये ओरस्टेड का प्रयोग था। आगे है इसमें सीधे चालक से विद्युत धारा, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आइए फिगर को समझते हैं इसका। यह है फिगर आपके बुक का, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये फिगर है, इस फिगर को समझते हैं। इसमें एक ये बैटरी लगी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर बैटरी 12 वोल्ट की लगी है। अब इसमें जो है ये एक परिवर्तित प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। इसमें 0 से 5 एम्पियर इस चालक तार में एक एमीटर लगा हुआ है जो इतना मेजर करता है, और यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, कुंजी जिसे कहते हैं, और यह एक तांबे का तार है पूरा, इसमें तांबे का तार लगा हुआ है। इन सबको जोड़ करके, कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिक अवयवों को जोड़ करके और इसमें एक तार लगा देते हैं। सब ये तार जो है इसमें यह जो है एक आयताकार कार्डबोर्ड है जिसका यह टुकड़ा, इसके बीचों बीच हम लोग तार को लाते हैं। ठीक है, और एकदम इसके अभिलंबवत लाते हैं, अर्थात सीधा लाते हैं, और ऐसा लाते हैं कि कपबोर्ड जो है कि स्थिर रहता है। तार को ऐसा पास करते हैं कपबोर्ड स्थिर रहता है, और यह ताकि हिले न जो कपबोर्ड है। और इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ लोहे का बुरादा गिरा देते हैं, और ये जो सब इलेक्ट्रिक अवयव हैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यानी बैटरी को, एमीटर को, धारा को, ठीक है, इसमें प्लग कुंजी को, सबको कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, समायोजित कर देते हैं। अब इस पर लोहे का जो बुरादा गिराए हैं, इसके बाद लोहे का बुरादा गिरा देते हैं, फिर इसमें कुंजी को जोड़ देते हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। ये धारा नियंत्रक है, यह परिवर्तक को किसी एक निश्चित स्थिति में इसको हम लोग रख देते हैं ताकि इससे हम लोग पाठ्यांक को नोट कर सकें। विद्युत धारा जो एमीटर है, ये एमीटर में विद्युत धारा का हम लोग क्या करें, पाठ्यांक को नोट कर सके, कितनी धारा इसमें बह रही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुंजी को लगा करके इसमें धारा को प्रवाहित कर देते हैं। तो जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो एक्स वाई अपना तार है इसमें कपबोर्ड में ऊर्ध्वाधर आया हुआ है, यह सीधा होता है। तो इसको हम लोग जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको ऐसे हल्का सा कुछ हिला देते हैं थोड़ा से, तो इसमें जो लोहे का चूड़ होता है यह सब एक सर्कल में ऐसे बनना शुरू हो जाता है, पास में आकर के सब ऐसे सर्कल वाइज बनता चला जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन पीछे नीचे वाले फिगर में देखिए इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको सही से अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से एक संकेंद्री समान वृत्त में बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यानी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर और उसका बोर्ड में अगर बुरादा रखे हैं तो बुरादा किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके तार, चालक तार के चारों तरफ एक वृत्त की तरह व्यवहार करता है, और संकेंद्री वृत्त एक केंद्र से समान वृत्त बनाता है। ठीक है, जो समान दूरियां होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को निरूपित करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को निरूपित करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है इस विद्युत धारा का, वह उसकी रेखाएं हैं। ठीक है,
तो ये किसी सीधे चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से व्यवहार करती है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्त में होता है। अभी हम लोगों ने देखा फिगर में कि उसके चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्त में होता है। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपाती होती है। जो चालक में धारा प्रवाहित होती है इस चालक तार में, उसमें तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी और धारा के अनुपाती होता है। ठीक है, ये इसके क्या होता है, अनुपाती, यानी धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। जितने एम्पियर की धारा हम प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय जितना बढ़ाते जाएंगे धारा को, वह चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर कम करेंगे तो कम होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी b व्युत्क्रमानुपाती 1/r। यदि आप तार से अगर तार से आप दूरी बढ़ाएंगे, जो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है आई धारा जो प्रवाहित की गई है, अगर दूरी बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। चालक तार से दूरी कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। ठीक है, दूरी कम करेंगे तो घटेगा, दूरी दूर करेंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो b अनुपाती I/r हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं b = k I/r। ठीक है, इसमें k समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका मात्रक होता है ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये सीखा, इस सूत्र से आप यह बता सकते हैं कि जो इसमें तार में, यानी आई है, आई तार में धारा प्रवाहित की जा रही है, तार में हम जितनी अधिक धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। ठीक है, उतना ही प्रबल होगा। और धारा वाही तार से अगर हम कुछ दूरी पर जाएं, कुछ बिंदु तक कुछ दूरी तक जाएंगे, तो दूरी जितनी अधिक होगी उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कमजोर होगा, कम होगा। और जो धारावाही सीधे तार से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो चारों तरफ संकेंद्री हैं, वृत्त चुंबकीय क्षेत्र से घटती हुई चली जाएंगी। जो इस चालक तार के चारों तरफ जो ये ऐसे संकेंद्री बना रही हैं, अगर हम इससे दूर होते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, दूर होती चली जाएंगी, जिससे प्रबलता के रूप में वो बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने का चुंबकीय क्षेत्र। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।